कक्षा 10वीं हिंदी योग में स्वागत है। बहुत दिनों के बाद में क्रिएट लेने का मौका मिल रहा है। तुम लोग भी बिजी थे, कोई बात नहीं। परमात्मा को हाजिर नाजिर कीजिए, परमात्मा को शुद्धता कीजिए। हाँ, कर रहे हैं परमात्मा को याद, अपने इष्ट को याद कीजिए। इस साल जरूर सहयोग लेना है, सब ले रहे हैं। बोर्ड कक्षा है, 2 महीने के बाद में परीक्षा है। बढ़िया ढंग से आशय की जाती है जितने पाठ पढ़ाए हैं सभी का आप लोगों ने फेर बनाया होगा। असाइनमेंट जमा करोगे उस समय लाना है, बताना है, ठीक है। नहीं तो आपके असाइनमेंट में नंबर माइनस होगा, फिर बाद में रोएंगे नहीं, पछताएंगे नहीं। देख देख के लिखना है आपको। परमात्मा को हाजिर कर लिए। आज पढ़ाएंगे कक्षा 10वीं में एक था पेड़ एक था ठूठ। एक था पेड़ और एक था ठूठ। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का है। प्रभाकर जी हिंदी के जाने माने निबंधकार हैं। इन्होंने राजनीतिक और सामाजिक जीवन से संबंध रखने वाली कई निबंध लिखे। इन्होंने भारत के स्वाधीनता आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जानते हैं हमारा देश पराधीन था, 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, जिसके कारण कई बार इन्हें जेल भी जाना पड़ा। वस्तुतः साहित्य के माध्यम से प्रभाकर जी गुड़ों की खेती करना चाहते थे। गुड़ों की खेती देख रहे हैं आप और हम क्या खेती करते हैं, तो प्रभाकर जी गुड़ों की खेती करते थे। अपनी पुस्तकों की शिक्षा के खेत मानते थे, वाह, जिनमें जीवन का पाठ्यक्रम थे। वे अपने निबंधों को विचार यात्रा मानते थे, कहा करते थे। इनमें प्रचार के हुंकार नहीं, सच्चे मित्र की पुकार है, जो पाठक का कंधा थपथपा कर विषय चिंतन की राह पर ले जाता है। एक बात और बता दूं मैं, ये एक था पेड़ एक था ठूठ गद्य की कौन सी विधा है? निबंध, ठीक है। हर पाठ को जानना है गद्य का कि ये गद्य की कौन सी विधा है और किसने लिखा है, ये जानना बहुत जरूरी है। मोटा मोटा उनका ऑटोबायोग्राफी जानना है। उनका मुख्य कार्य क्षेत्र पत्रकारिता था। ये ज्ञानोदय के संपादक भी रहे। इनकी प्रमुख रचनाएं जिंदगी, मुस्कान, माटी हो गई सोना, दीप जले, संत बजे आदि। ये था कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का ऑटोबायोग्राफी। और एक था पेड़ और एक था ठूठ, ये गद्य की कौन सी विधा है? निबंध। ऐसे हर आपका पाठ गद्य को जानते हैं या पद्य का लिखने वाले का नाम जानिए, गद्य का ये कौन सी विधा है, इसको जानना जरूरी है। आपका 1 नंबर 2 नंबर का वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है, 15 नंबर का आराम से चालू हो जाएगा। अच्छा, चालू है। जिस मकान में मैं ठहरा उसकी खिड़की के सामने ही खड़ा था एक पूरा पनपा बांझ का पहाड़ी पे पलंग पर लेटे लेटे वह जो दिखता था कि जैसे कुशल समाचार पूछने को आया कोई मेरा ही मित्र। एक दिन मुझे देखते देखते इस बात पर मेरा ध्यान गया कि यह इतना बड़ा पेड़ हवा का तेज झोंका आते ही पूरा का पूरा इस तरह हिल जाता है जैसे बीन की तान पर कोई सांप झूम रहा हो, और उसका ऊपर का हिस्सा हवा जब और तेज हो जाती है तो काफी झुक जाता है, पर हवा के धीमे पड़ते वह फिर सीधा हो जाता है। हवा मौज में थी, अपने झोंकों में झूम रही थी, इसलिए बराबर यह क्रिया होती रही और मैं उसे देखता रहा। देखता क्या रहा, उसकी झूम में रस लेता रहा। पड़े पड़े वह पेड़ पूरा ना दिखता था, इसलिए मैं पलंग से खिड़की पर आ बैठा। अब मुझे वह पेड़ जड़ से फुंगल तक दिखाई देने लगा और मेरा ध्यान इस बात की ओर था कि हवा कितने भी तेज हो, पेड़ की जड़ स्थिर रहती है, हिलती नहीं। इसी बात पर मेरा ध्यान था। यहीं बैठे मेरा ध्यान एक दूसरे पेड़ पर गया जो इस पेड़ से काफी नीचाई में था। पेड़ का टूट सूख वृक्ष और सूखा वृक्ष माने निर्जीव मुर्दा वृक्ष। सोचा यह वृक्ष का कंकाल है, जैसे एक दिन सभी को होना है। जैसे ठूठ है वैसे सबको जाना है।
अब मैं कभी इस हरे भरे पेड़ की ओर देखता, कभी उस सूखे ठूठ की तरफ। यूं ही देखते भागते मेरा ध्यान इस बात की ओर गया कि वह धीमे चले या वेग से यह ठूठ न हिलता न झुकता है। ठूठ की बात जिस तरह से सबको होने, न हिलना न झुकना, मन में यह दो शब्द आए और मैंने आप उन्हें अपने में दोहराया, न हिलना न झुकना। दूरांतर में कुछ स्पर्श हुआ, पर वह स्पर्श सूक्ष्म था, वही संकेत था। शब्द चक्कर काटते रहे, न हिलना न झुकना। तब आया वह वाक्य, न हिलना न झुकना जीवन की स्थिरता का। जीवन में हिलना न झुलना जीवन की स्थिरता का, दृढ़ता का चिन्ह है। वह वीर पुरुष है जो न हिलता है न झुकता है। तभी मैंने फिर देखा उस ठूठ की ओर, वह न हिल रहा था न झुक रहा था। मन में अचानक प्रश्न आया, न हिलना न झुकना जीवन की स्थिरता का चिन्ह है, पर उस ठूठ में जीवन कहाँ है? ठूठ में जीवन कहाँ है? जैसे अर्थ में सबको होना है, यह तो मुर्दा पेड़ है। अब मेरे सामने एक विचित्र दृश्य था कि जो जीवित था वह हिल रहा था और जो मृतक था वह न हिल रहा था न झुक रहा था। तो न हिलना न झुकना जीवन की स्थिरता का चिन्ह हुआ या मृत्यु की जड़ता का? ये प्रश्न है। स्थिरता का चिन्ह हुआ या मृत्यु की जड़ता का? अजीब उलझन थी, पर समाधान क्या था? मैं दोनों को देख रहा था, देखते रहा, और तब मेरे मन में आया कि जो परिस्थितियों के अनुसार हिलता झुकता नहीं, वह वीर नहीं जड़ है। कन्हैयालाल मिश्र इस निष्कर्ष पर पहुंचे, जो परिस्थिति के अनुसार हिलता झुकता नहीं, वह वीर नहीं जड़ है, क्योंकि हिलना झुकना ही जीवन का चिन्ह है। हिलना और झुकना अर्थात परिस्थितियों से समझौता। जिस जीवन में समझौता नहीं, समन्वय नहीं, सामंजस्य नहीं, वह जीवन कहाँ है? राइटर महोदय कहते वह तो जीवन की जड़ता है। जैसे यह ठूठ, जैसे यह पहाड़ का शिखर। मुझे ध्यान आया कि जीते जाते जीवन में भी एक ऐसी मनोदशा आती है जब मनुष्य हिलने और झुकने से इनकार कर देता है। ऐसी परिस्थिति आती है। अतीत में रावण और हिरण्यकश्यप इस दशा के प्रतीक थे, तो इस युग में हिटलर और स्टालिन जो केवल एक ही मत को सही मानते रहे, वह स्वयं उनका मत था। आज की भाषा में इसी का नाम है डिक्टेटरी अधिनायकता। विश्व की भाषा दे ले, विश्व की जीवन प्रणाली कर सुन, विश्व की यात्रा का पथ है मान मना। इन तीनों का समन्वय हिलना झुकना समझौता। बहुत ही सुंदर बात है। विश्व की भाषा है देव और लोग, विश्व की जीवन प्रणाली है कहो भी और सुनो, विश्व की यात्रा का पथ है मान और मनाओ। इन तीनों का समन्वय है विश्व की भाषा का हिलना, विश्व की जीवन प्रणाली का सुन मतलब झुकना, विश्व की यात्रा का पथ है समझौता समन्वय। ये तीनों का समन्वय, जिसमें यह नहीं वह जड़ है, भले वह ठूठ की तरह निर्जीव हो या रावण की तरह जिद्दी। मेरी खिड़की के सामने खड़ा हिल रहा था, बांझ का विशाल पेड़ दूर दिख रहा था, वह ठूठ। समय की बात, तभी पास के घर से निकला एक मनुष्य और अपनी छोटी कुल्हाड़ी से वो ठूठ की एक छोटी टहनी काटने लगा। सामने दिख रही थी सड़क, जिस पर अपनी कुदाल से काम कर रहे थे कुछ मजदूर, काम करने वाले थे। कुल्हाड़ी और कुदाल, कुदाल और कुल्हाड़ी, मैंने बार बार इन शब्दों को दोहराया। तब आया मेरे मन में यह वाक्य, विश्व की भाषा है दे ले, विश्व की जीवन प्रणाली है क्या है? दोबारा कहा कर सुन, विश्व की यात्रा का पथ है मान मना, अर्थात हिल भी जुग भी। पर जो इन्हें भूलकर जड़ हो जाता है वह ठूठ हो, पर्वत का शिखर हो, अहंकारी मानव, विश्व उससे जिस भाषा में बात करता है उसी के प्रतिनिधि हैं ये कुल्हाड़ी और कुदाल। बहुत ही सुंदर बात है, विद्यार्थी गौर करेंगे।
साफ साफ यूं कि जीवन में दो भी, लो भी, कहो भी, सुनो भी, मानो भी, मनाओ भी, यह सब नहीं तो तैयार रहो कि तुम काट डाले जाओ, खोद डाले जाओ, पीस डाले जाओ, इसके लिए तैयार हो। मैं खिड़की से उठकर अपने परंपरा पर बांझ का पेड़ अब भी हिल रहा था, झुक रहा था, झूम रहा था, पर तभी मेरे मन में उठा एक प्रश्न, तो क्या जीवन की चरितार्थता बस यही है कि जीवन में हवा का झोंका आया, झूम गए? यही जीवन की चरितार्थता है क्या? जीवन में संघर्ष का झटका आया और हम झुक गए? साथ साथ यूं कि यहाँ वहां हिलते झुकते रहना ही महत्वपूर्ण है। जीवन की स्थिरता, दृढ़ता, जीवन की नकली सत्य ही है। अब बात है, प्रश्न क्या है? कमबख्त बिजली की तीर शाख है यह यूं धकियाता है कि एक बार तो जड़ से ऊपर तक सब पाया, संजोया, अस्त-व्यस्त हो उठी, सोचा नहीं जी, यह हिलना झुकना जीवन की कृतार्थता नहीं, अधिक से अधिक यह कह सकते हैं कि विवस्था है। जीवन की वास्तविक कृतार्थता तो न हिलना न झुकना है, यानी दृढ़ रहना ही है। यही जीवन की वास्तविक कृतार्थता है। मैं अपने पलंग पर पड़ा, देखता रहा कि बांझ का पेड़ झुक रहा है, झूम रहा है, हिल रहा है, और दूर पर खड़ा टूटना हिलता है ना झुकता है। जीवन है वृक्ष में। वृक्ष में क्या है? जीवन है। जो जीवन की कृतार्थता दृढ़ता से हीन है, वह दृढ़ता है टूट में। जो जीवन से हीन है, अभी बुझे नहीं है। तभी हवा का एक झोंका आया, बांसी उठा, मेरी दृष्टि उसकी झुमती दृष्टि के साथ रपटती उसकी जड़ तक चली गई। तब मैंने फिर देखा कि हवा का झोंका आता है तो टहनियां हिलती है, तना भी झूमता है, पर अपनी जगह जमी रहती है उसकी जड़। हवा का झोंका हल्का हो जाती, वह न झुकती न झूमती। अब इस स्थिति या कि कभी मैं देख रहा हूं कि इसकी जड़ को कभी हिलते झूमते ऊपरी भाग को लग रहा है कि कोई बात मन में उठ रही है और वह उलझन को सुलझाने वाली है, पर वह बात क्या है? बात मन की तह से ऊपर आ रही है, ऊपर आ गई है। बात यह है कि हमारा जीवन भी इस वृक्ष की तरह होना चाहिए। उसका कोई भाग हिलने झुकने वाला हो और कोई भाग स्थिर रहने वाला। ये बहुत सुंदर बात है। यह जीवन की पूर्ण कृतार्थता है। ये भाई नोट करेंगे विद्यार्थी। बात अपने में पूर्ण है, पर जरा स्पष्टता चाहती है, और वह स्पष्टता यह है कि हम जीवन के विशिष्ट व्यवहार में हिलते झुकते रहें। माना एक सामाजिक प्राणी समाज में रहता है, समाज में आपको हिलना भी पड़ेगा, झुकना भी पड़ेगा, बात कहना भी पड़ेगा और सुनना भी पड़ेगा। समन्वयवादी रहें, अपनी बात पर अड़े मत रहें, दूसरे का सुने भी, दूसरे का माने भी, अपना भी मनवाए, पर सत्य के सिद्धांत के प्रश्न पर स्थिर रहे। ये है जड़ स्थिर रहे। हम सत्य के सिद्धांत पर स्थिर रहें, दृढ़ रहें, टूट भले ही जाए पर हिले नहीं, समझौता करेंगे सत्य के सिद्धांत पर। बहुत ही अच्छी बात है। जीवन में देह है, जीवन में आत्मा है। देह है नाशशील, आत्मा है शाश्वत। देह है नाशशील, आत्मा है शाश्वत। तो आत्मा को हिलना झुकना नहीं है। देह है नाशशील, आत्मा है शाश्वत। तो आत्मा को हिलना झुकना नहीं है। देह को निरंतर हिलना झुकना ही है, नहीं तो हम हो जाएंगे रामलीला की रावण की तरह, जो बांस की खपच्चियों पर खड़ा रहता है, न हिलता है न झुकता है। हमारे विचार लचीले हो, परिस्थितियों के साथ वे समन्वय साधते चले, पर हमारे आदर्श स्थिर हो। हाँ, आ जाओ भाई, 2 मिनट लगेगा, और 2 मिनट 5 मिनट। हमारे पैरों में जीवन के मोर्चे पर डटे रहने की भी शक्ति हो। राइटर महोदय कहते हैं कि हमारे पैरों में जीवन के मोर्चे पर डटे रहने की शक्ति हो और स्वयं मुड़कर हमें उठने, बैठने, लेटने में मदद देने के लिए।
संक्षेप में जीवन की कृतार्थता यह है कि वह दृढ़ हो पर अड़ियल ना हो। दृढ़ जो औचित्य के लिए, सत्य के लिए टूट जाता है, वह हिलता और झुकता नहीं। औचित्य के लिए, सत्य के लिए दृढ़ जो औचित्य के लिए, सत्य के लिए टूट जाता है, वह हिलता और झुकता नहीं। अड़ियल जो औचित्य और अनौचित्य, समय असमय का विचार किए बिना ही अड़ जाता है और टूट तो जाता है पर हिलता झुकता नहीं, ये है अड़ियल। दो टूकबाकियों की जीवन वह है जो समय पर अड़ भी सकता है, समय पर झुक भी सकता है, पर ठूंठ वह है जो अड़ ही सकता है, झुक नहीं सकता है। बहुत ही सुंदर बात है, राइटर महोदय ने बात की। एक बार और, दो टूकबाकियों के जीवन वह है जो समय पर अड़ भी सकता है और समय पर झुक भी सकता है, पर ठूंठ वह है जो अड़ ही सकता है, झुक नहीं सकता। एक है जीवंत दृढ़ता और दूसरा है निर्जीव जड़ता। एक है जीवंत दृढ़ता, दूसरा है निर्जीव जड़ता। हम दृढ़ हो, जड़ नहीं। मैंने देखा बांझ का पेड़ अब भी हिल रहा था, झुक रहा था, ठूंठ अनझुका अनहिला, ज्यों का त्यों का। इस तरह से बहुत ही सुंदर बात है, इससे शिक्षा लेना है, जीवन को कैसे होना है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, आपको हिलना झुकना है, कहना सुनना है, बात कहनी है, देना भी है, लेना भी है। तो बहुत ही सुंदर है। और ये पाठ से 5 प्रश्न है, पाठ से आगे है। ये भी प्रश्न आप फेयर कॉपी में लिखेंगे, जब असाइनमेंट जमा करने के लिए आएंगे तो बताना पड़ेगा। भाषा के बारे में दिया है, इसको भी आपको करना है, ठीक है। योग्यता विस्तार भी आप लोगों को क्या करना है, पढ़ करके रखना है और जो निर्देश है उसको पालन करना है, ठीक है। अब उसके बाद फिर दूसरा पाठ क्या है, आपके सब्जेक्ट में कौन से पाठ रखा है। उसके बाद एक था पेड़ एक था ठोट, उसके बाद तो 7 नहीं है, निबंध है गद्य की। उसके बाद है मध्ययुगीन काव्य में मीराबाई है, मैं लेखक कैसे बना और जेब कतरा। ये 3 पाठ और है। उसके बाद व्याकरण खंड देखेंगे, है छंद अलंकार संधि समास वाक्य। हाँ, और हिंदी साहित्य के इतिहास तो देख चुके हैं, उधर पे देख लें। चलिए, परमात्मा की छड़ी के याद कीजिए और सभी फेयर कॉपी में लिखना है, नहीं तो आपको असाइनमेंट में नंबर कम मिलेगा, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है।